गुरुग्राम से, जहां कोर्ट ने मोनू मानेसर को जेल भेज दिया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। पटौदी कोर्ट में हुई मोनू मानेसर की पेशी। मोनू मानेसर को भोंडसी जेल भेजा गया है। अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मोनू मानेसर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। पटौदी कोर्ट में मोनू मानेसर की पेशी हुई, जिसके बाद भोंडसी जेल मोनू मानेसर को भेज दिया गया है। आज पेशी थी मोनू मानेसर की और कोर्ट ने मोनू मानेसर को जेल भेज दिया। गुरुग्राम से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मोनू मानेसर को जेल भेजा गया है। पटौदी कोर्ट में मोनू मानेसर की पेशी हुई और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मोनू मानेसर को जेल भेजा गया। और हमारे संवाददाता करण जयसिंह इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। करण, तो मोनू मानेसर को जेल भेज दिया गया है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, क्या कुछ और रहा कोर्ट की कार्रवाई के दौरान? किया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भोंडसी जेल मोनू मानेसर को भेज दिया है, क्योंकि जिस तरह से मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हुई प्रोडक्शन वारंट पर, जब गुरुग्राम पुलिस लेकर आई तो 4 दिन की रिमांड मिली थी और इस रिमांड के दौरान जो तथ्य बरामद हुए मोनू मानेसर से उस धारा 307 के मुकदमे में, वो तथ्य कोर्ट के सामने रखे गए और उन तथ्यों के बाद कोर्ट ने यह फैसला लिया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मोनू मानेसर को भोंडसी जेल भेज दिया है। जी, तो फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मोनू मानेसर को भेजा गया है। इसके बाद आगे क्या कार्रवाई की जाएगी करण? देखिए, जो पटौदी थाने में धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, इस मुकदमे के बारे में मोनू मानेसर से तमाम जो तफ्तीश है वो की गई और तफ्तीश इस रिमांड के दौरान जो की गई थी उसमें जो तथ्य सामने आए, उसमें जो सबूत पुलिस के हाथ लगे, ये तमाम सबूत कोर्ट के सामने पेश किए गए और जो पुलिस है, पुलिस ने अपनी दलील रखी और मोनू मानेसर के जो वकील थे उन्होंने भी अपनी दलील रखी। अब इसके बाद मोनू मानेसर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। अब आगे ये माना जा रहा है कि मोनू मानेसर के जो जमानत के लिए कागजात हैं वो लगाए जाएंगे और जब याचिका जमानत की लगाई जाएगी तो उसमें कोर्ट की ओर से क्या फैसला रहता है ये देखना होगा। हालांकि जब नासिर जुनैद हत्याकांड मामले में राजस्थान पुलिस ने मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर मोनू मानेसर को गुरुग्राम लेकर आई और इस मुकदमे में तफ्तीश की। अब देखना यह भी अहम होगा कि जो ये मुकदमा है धारा 307 का, इसमें जो तथ्य सामने आए हैं मोनू मानेसर से, क्या इसके बाद कोई और गिरफ्तारी भी, क्या कोई और जो मोनू मानेसर के साथ जो लोग थे उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करती है, उनको भी गिरफ्तार करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए ठीक है, शुक्रिया करण सारी जानकारी के लिए।